नमस्कार, मी राजेंद्र रौंजे. विशेष कार्यक्रमात तुमचं स्वागत. आपल्यासोबत ख्यातनाम तबलावादक, तालसम्राट उस्ताद झाकीर हुसेन जी आहेत. खूप खूप स्वागत IBN लोकमतमध्ये. पहिल्यांदा IBN लोकमतशी आपण सगळे बोलतोय आणि आजचा दिवस हा गुरुशिष्य परंपरेतल्या एका सोहळ्याचा, उत्सवाचा दिवस आहे आणि त्या गुरुशिष्य परंपरेचं खरं नातं उस्ताद जी आपल्याला समजावून सांगतील. बहुत सारे तबले के गुरुजन कलाकार हमारे हिंदुस्तान में जीवित हैं. मैं फक्त एक शिष्य गण हूँ. आप मुझे इतना बड़ा गुरु उस्ताद, हमारे लिए तो उस्ताद जी है, इसलिए मैंने कुछ नहीं है. तो इतनी सी बात है. वैसे अब्बा जी जो मेरे पिता हैं उनके पास मैंने शिक्षा ली और 2 दिन की मेरी आयु थी, तब से अब तक वो चल रही है. वो जाके कहीं और विराजमान है, लेकिन उनकी जो शिक्षा है वो हमको उनके टेप से कभी कभी सपने में मिलती रहती है. तो वो शिक्षा चल रही है और वो चलती रहेगी. और आज बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें हमारे पिताजी का भी एक तरीके से हाथ है जी. वो ऐसे है कि मेरे पिताजी और आचार्य जियालाल जी मतलब बचपन के दोस्त, मित्र कहना चाहिए, क्योंकि वो एक ही प्रांत के हैं. हाँ. तो वहाँ के रहने वाले हैं, तो आपस में मिलना जुलना होता है. और संगीत की जो दुनिया है वो एक छोटी सी दुनिया है, एक क्लिक है जिसमें सब एक दूसरे को जानते हैं. तो उनका आचार्य जी का मेरे पिताजी से रोज़ का मिलना रहता था. और शिव जी के पिताजी, शिव जी, ये सब एक साथ काफ़ी मिलते जुलते रहे. तो बचपने का उनकी जो दोस्ती थी वो सिर्फ जम्मू तक ही नहीं रही, बल्कि जब वो बम्बई आ गए तो बम्बई में भी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना रहा. क्योंकि जहाँ भी जाते हैं लोग अपने प्रांत के लोगों को ढूंढते हैं कि यहाँ कोई अपना प्रांत का मिले तो उससे उस भाषा में बातचीत हो, उस टाइप का खाना हो या गाना बजाना हो. तो वो रहा. तो उसी वजह से और उसी कारण मेरी भी मुलाकात सुरेश भाई से हुई. तो हम भी जब छोटे छोटे से थे तो तब से आचार्य जी के यहाँ बांद्रा में जाना होता था. तो वहाँ पर सुरेश जी का भी आना और उनका भी वहाँ सीखना. तो बचपने से ये जो एक हमारा भाईचारा है, एक ही पेड़ के जो शाखाएं हैं उसमें से हम लोग 2 हैं. तो वो रहा. और बचपने में फिर हम लोग म्यूज़िक कंपटीशन में भी जाया करते थे. तो जहाँ पर सुरेश जी और मैं आपस में, हमारा आपस में तो नहीं, उनका वोकल में कंपटीशन तो मेरा इंस्ट्रूमेंट में कंपटीशन, ऐसा होता है. तो ये मुलाकात तब से है. और ये जो सीखने की जो हमारी एक क्या कहते हैं, जो एक फाउंटेन है जिससे हम सब ने सुर और ताल की शिक्षा ली, वो हमारे साथ अभी भी है. और इसी वजह से मैं यहाँ हूँ आज. उनकी मतलब सालगिरह, उनकी 100वीं सालगिरह है. शताब्दी वर्ष, शताब्दी जिसको कहना चाहिए. मैं शताब्दी इससे नहीं कहता कि आजकल शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह ये सब निकल आई ट्रेनें, तो उसका महत्व जो कम हो गया. तो ये जो वर्षगांठ है उनका जो एक सिद्धि पूरी जो हुई है, और सिद्धि कहना बेटर है क्योंकि वो साधना से मिला हुआ है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि साधना से सिद्धि मिलती है. हाँ. अभी हमने देखा कि जो स्पेशल किड्स है, तो स्पेशल किड्स भी इतने अपनेपण से, मतलब की आपण ज्याला म्हणतो मराठीत की खूप मध्ये जाऊन आतमधून साधना करून ते सादर करतात. आणि सुरेशजींनी त्यांना इतक्या उत्तम पद्धतीने घडवलंय. तर तुम्ही त्याच्यात कसं बघता त्या स्पेशल किड्स? सुरेश जी देखिए, हमारे जो मिथोलॉजी है उसमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नज़र आते हैं जो उसको लोग कोट करते हैं कि इंसान हो तो ऐसा हो, गुरु हो तो ऐसा हो, और शिष्य हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा होता है. तो उसी हिसाब से अगर आप देखें तो अगर तो किसी ने जो गुरु सेवा की है और गुरु का खून ना होते हुए भी ऐसी सेवा की है जो कोई अपना भी नहीं कर सकता, एक तो ये. और दूसरा मतलब जो उन्होंने किया, अजीवासन बनाया, गुरु के नाम पे रखा. और ये जो उन्होंने एक सोच थी, ये सोच तो आचार्य जी की बहुत पुरानी सोच है जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया है. और मेरे ख्याल से ये एक तरीके की गुरु क्या कहते हैं, दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा है जो उन्होंने दी है. और ऐसी गुरु दक्षिणा की मिसाल हमारे ज़माने में नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी. तो उसके लिए मैं तो सुरेश जी का मतलब इतना आभारी हूँ कि एक तो उन्होंने अपने काम से और अपने आप जैसे हैं उससे एक मिसाल कायम की है.
और हम लोगों को जो अपना दोस्त और भाई बनाया है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमको अब उनकी दुनिया में इंक्लूड किया। एक आखरी सवाल जाकीर भाई की गुरु शिष्य परंपरा ही आपण सगळी बघतो शास्त्रीय संगीतात खास करून अब्बाजी असेल, तुम्ही असेल, आता तौफिक भाई पुढे सगळ्या ह्याच्यात आणि बाकी शास्त्रीय संगीतातल्या गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा ही पुढे शास्त्रीय संगीताला किती महत्व देऊन जाईल असं? देखिए राजन भैया, गुरु शिष्य की परंपरा जो है वो पुराने ज़माने से चली आ रही है। वाल्मीकि की रामायण में है, तुलसी की रामायण में है और महाभारत में है, और गुरु की जो शिक्षा है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भगवत गीता है, जो कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जी वहाँ पर। तो वो सब एक ऐसा सिस्टम हमारी मिथोलॉजी में, एक इतिहास में है कि उसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन इतिहास जैसा था वैसा अब नहीं। अब दुनिया बदल गई है। अब ऐसा सोचते हैं, और उस जमाने में भी ऐसा था कि जब बेटा बड़ा हो जाता था तो वो अन्न ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए घर छोड़ के जाता था, और या सिपाही बन गया या कुछ हो गया, वो होता था, तो घर से दूर जाना ही पड़ता था। आज का जो है घर से बहुत दूर जाना पड़ता है, पहली तो ये। और दूसरी बात यह है कि हमारे रहन सहन के तरीके बदल गए हैं। और तीसरी बात यह है कि एक ज़माने में गुरु को महाराज आश्रम दे दिया करते थे कि तुम यहाँ बैठो, तुम सिखाओ, और अनाज दाना वगैरह जो भी चाहिए वो सब तुम्हारे लिए है, और हमारे बेटों को, बेटियों को, सबको तालीम, शिक्षा सब तुम देना। तो ये होता था। तो उस वक्त गुरु को ये चिंता नहीं होती थी कि क्या करना है। आज के गुरु को चिंता होती है कि अगले महीने का किराया कहाँ से आएगा, मकान अगर लेना है तो उसकी डाउन पेमेंट कहाँ से आएगी, ये सब सोचना पड़ता है। तो गुरु शिष्य परंपरा का जो गाना बजाने का जो शिक्षा है, ये जो ट्रांसमिशन है, उसका तरीका बदल गया है। तरीका जरूर बदल गया, लेकिन ट्रांसमिशन वही है। तो आज को पंडित जसराज जी अपने साथ अपने शिष्यों को ले जाते हैं जी। घर में रखना मुश्किल होता है, लेकिन कहीं प्रोग्राम होता है तो अपने साथ ले जाते हैं कि मेरे साथ चलो, 1-2 दिन मेरे साथ रहो। तो हमारे पिताजी का भी ऐसा ही था कि हमारे घर पे योगेश या आदित्य वगैरह या प्रफुल्ल, सब लोग आते थे, घर पे बैठते थे सारा दिन, और रियाज होता था, और फिर रात को अपने घर चले जाते थे। तो जब से उन्होंने काम शुरू किया तो उसके बाद फिर यही होता था कि महीने में 2-3 दिन ऐसा, तो ये चल रहा है। लेकिन गुरु का जो ट्रांसमिशन जो शिष्य को मिल रहा है वो ही है, गुरु बैठ के शिष्य को सिखा रहा है। लेकिन आश्रम जैसा जो वातावरण है वो नहीं है, लेकिन शिक्षा वही है। शिक्षा वही है। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर भाई, हमसे बात करके।